फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हाउ टू इम्प्रूव योर सिविल स्कोर। हमने सिविल स्कोर के बारे में देखा, फिर देखा हाउ टू चेक एंड कैलकुलेट योर सिविल स्कोर देखा, फिर अब हम देखेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर सिविल स्कोर। हमने देखा 300 से 900 के बीच में आपका सिविल स्कोर पाया जाता है, जहाँ पे 300 पे देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ये 900 पे देयर इज लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। ये जो 700 से 900 के बीच में जो रेंज पाए जाते हैं, यहाँ पे 80% ऑफ बैंक लोन प्रोवाइड करते हैं इन लोगों को। बेसिकली कुछ फैक्टर पे कितने हमने देखा कितने डिपेंड करता है। वो क्या था, पास्ट परफॉर्मेंस, जिसपे ये 30% डिपेंड करता है। दूसरा क्या है, मिक्स क्रेडिट एंड ड्यूरेशन। आपका क्रेडिट मिक्स रहेगा और ड्यूरेशन ये कितने पे डिपेंड करता है, 25% पे डिपेंड करता है। और तीसरा क्या है, लेवरेज, जो इस पे ये 25% डिपेंड करता है। चौथा क्या है, अदर्स फैक्टर, मीन्स देयर इज मल्टीपल नंबर ऑफ इंक्वायरी इन ए गिवन शॉर्ट ड्यूरेशन। बहुत से लोन की आप इंक्वायरी कर ले रहे हैं कुछ छोटे टाइम में, जिससे वो डाटा सिविल के पास पहुंच जा रहा है, वो आपके क्रेडिट स्कोर गिरा दे रही है। चलिए अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, व्हाई डज द सिविल स्कोर डिक्लाइन। इसके कुछ फैक्टर हैं, उसे हम जानते हैं। डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, इसके भी कुछ पॉइंट हैं, उसे हम जानते हैं। पहला क्या है, फाइनेंशियल हार्डशिप। जैसे अभी हमने देखा कोरोना आया था, उसके वजह से क्या हुए थे, बहुत लोग अपना कार लोन, होम लोन सही समय पे उनकी ईएमआई पे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अब ये मिस हो गया। और दूसरा क्या है, मिस द क्रेडिट कार्ड रिपेमेंट, मीन्स कुछ लोग अपने अपने जो क्रेडिट कार्ड के बिल हैं वो समय पे नहीं दे पाते, या कि कुछ मिस कर जाते हैं क्योंकि वो भूल जाते हैं। दूसरा क्या है, योर डिफॉल्ट विद द लेंडर, मीन्स आप डिस्प्यूट विद द लेंडर ड्यू टू द एक्स्ट्रा चार्जेस, या किधर फ्रॉड ट्रांजेक्शन या एनुअल फीसेस। क्या होता है, कुछ क्रेडिट कार्ड एनुअल फीसेस अधिक चार्ज करने लगते हैं, या बताकर कहते हैं दूसरे चार्ज लगाने लगते हैं, या आपका कहते हैं कभी फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो जाता है तो आपका कहते हैं आपका चार्जेस लगाने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कहते देखनी होगी। पर ये जो डिस्प्यूट होती है आप और बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी के बीच में, इससे कहते हैं बैंक या क्रेडिट कार्ड कंपनी को कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, क्योंकि सिविल स्कोर इससे आपका डाउन होगा। तो इसलिए मैं ये सुझाव देता हूँ, जो आपके कहते हैं डिस्प्यूट है आपका कहते हैं क्रेडिट कार्ड कंपनी या लोन कंपनी से, उसे जल्दी से सुलझा लें और उसे सेटल करें। दूसरा क्या है, हाई नंबर ऑफ अनसिक्योर्ड लोन। बेसिकली आप जैसे कहते हैं पर्सनल लोन या कहते हैं क्रेडिट कार्ड लोन आप लेते हैं, ये अनसिक्योर्ड लोन है। इससे क्या होता है, बैंक कहते हैं आपको लोन देने में कभी घबराता है, क्योंकि वो जानता है कि इसका कोई गारंटर नहीं है, या इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप वापस देंगे कि नहीं। तो इसके लिए बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, आपका पास्ट परफॉर्मेंस चेक करता है। फिर दूसरा क्या है, लेस नंबर ऑफ सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में आपका क्या क्या आ जाते हैं, आपके आ जाते हैं कार लोन, होम लोन। और अनसिक्योर्ड लोन में आपका क्या क्या आ जाता है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड। जब आपके अनसिक्योर्ड लोन आपके सिक्योर लोन से अधिक हो जाए, मीन्स आप अनसिक्योर्ड लोन अधिक लेने लगे, तो उससे क्या होता है, बैंक आपका सिविल स्कोर डाउन कर देता है, क्योंकि ये कहीं फिक्स नहीं हो रही है, लोग डिफॉल्ट करके चले जाते हैं जो अनसिक्योर्ड रहे, कोई गारंटी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, वो क्या है, लेवरेज। मान लीजिए आपको कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको कितने लेवरेज प्रोवाइड की है, एक महीने में आप 50,000 का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पर आप 40,000 का या 60,000 का ओवरड्राफ्ट लिमिट आप यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, बैंक देखती है कि आप अधिक लोन लेते हैं या कहते हैं अधिक पैसे खर्च करते हैं, तो ये देखकर बैंक आपका क्रेडिट सिविल स्कोर डाउन कर देती है। चौथा क्या है, अदर्स फैक्टर, यू हैव द मल्टीपल नंबर ऑफ इंक्वायरी इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन। मीन्स आप यदि किसी लोन के बारे में, मान लीजिए आपने 50 लोन के बारे में आपने 3 महीने में ही टोटल इंक्वायरी कर दी, वो रिपोर्ट आपके सिविल के पास चली जाती है। एजेंसी जब देखती है कि सिविल एजेंसी कि आपके इतने लोन आप किए हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन कर लेते हैं। अपना पांचवा पॉइंट, वो क्या है, इम्पैक्ट ऑफ जॉइंट या एड ऑन क्रेडिट या गारंटर। ये क्या क्या चीज़ आती है इसमें हम देखते हैं। पहला क्या है, जॉइंट लोन इम्पैक्ट द सिविल स्कोर ऑफ ऑल बोरोवर। ये क्या कहता है कि मान लीजिए आप और आपकी वाइफ का जॉइंट अकाउंट है, आपको कितने लोन पे की ईएमआई आप पे कर रहे हैं आप, तो उसमें क्या होगा, अगर आपने कुछ डिफॉल्ट किया, मीन्स आपने किसी मंथ में आपका ईएमआई पे नहीं कर पाए, या कहते हैं आप उसके बाद नहीं पे कर पाए, तो डिफॉल्ट घोषित हो जाएगा। उसमें क्या होगा, आपका सिविल स्कोर और आपकी वाइफ का सिविल स्कोर दोनों इम्पैक्ट होगा। पे आपने नहीं किया पर इम्पैक्ट दोनों पे होगा। दूसरा क्या है, एड ऑन क्रेडिट इस अफेक्ट द मेन कार्ड होल्डर या एज वेल एज एड ऑन कार्ड होल्डर।
मीन्स क्या है, आपने एड ऑन कार्ड लिया है तो उससे क्या होगा, अगर मेन कार्ड होल्डर जो होगा उसका अगर उसने डिफॉल्ट कर दिया तो जो एड ऑन कार्ड होल्डर है, जैसे आप हैं, आपने किसी का कहते हैं क्रेडिट कार्ड इशू करवाया तो उसमें क्या होगा, उसने डिफॉल्ट किया तो आपका भी एड ऑन कार्ड होल्डर भी उसका कहते हैं सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा। तीसरा क्या है, गारंटर। बेसिकली आप अगर कहते हैं किसी ने लोन लिया आपके फ्रेंड ने, आप उसके गारंटर बन गए, अगर उस फ्रेंड ने उस लोन को कहते हैं पे नहीं किया तो वो डिफॉल्ट घोषित हो गया, तो बैंक क्या कहता है कि आप गारंटर बने हो तो आपको वो पूरे लोन पे करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं पे कर पाते हो तो वो आपके फ्रेंड का सिबिल स्कोर और आपका सिबिल स्कोर दोनों डाउन कर देगा। इसलिए किसी का गारंटर बनने से पहले 10 बार सोचें। चौथा क्या है, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या किसी पार्टनरशिप में हैं या कहते हैं किसी कंपनी में कहते हैं जॉइंट वेंचर में है, तो उसमें क्या होगा, अगर कंपनी का कहते हैं डिफॉल्ट होगा, मीन्स कंपनी कहते हैं कुछ EMI पे नहीं किए होंगे या कहते हैं लोन लिए होंगे, उसे डिफॉल्ट घोषित तो कर दिया तो आपका भी सिबिल स्कोर उसमें डाउन कर दिया जाएगा कंपनी के साथ। तो ये टोटल चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरीके से हम काम करें। और छठा पॉइंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट रिपोर्ट। इसमें क्या क्या चीज़ आते हैं, मान लीजिए आपका कहते हैं जो बहुत से अकाउंट है, ठीक, आपका कहते हैं कोई अकाउंट आपका खुला रह गया, ठीक, पर आपने सोचा वो बंद है, मैंने दोस्तों तो बंद करवा दिया, इस बैंक अकाउंट मैंने बंद करवा दिया है, पर जब आप रिपोर्ट आती है सिविल की उसमें देखते हैं ये ओपन है, तो आप अपडेट कर सकते हैं अपने कहते हैं कंज्यूमर फोरम या सिविल की वेबसाइट पे। दूसरा क्या है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या पार्शियल पेमेंट या कहते हैं फुल पेमेंट टू सेटल डाउन। इसमें क्या होता है कि आप अपने जो पेमेंट है वो पे तो कर दिए हैं, पर वो जो आपके सिविल स्कोर पे है उस पर पार्शली शो कर रहा है कि आपने पेमेंट नहीं किया है, तो इसे सेटल करें। तो आप हर पेमेंट को टाइमली सेटल करें जिससे कि कितने ये प्रॉब्लम आए ही ना, और वो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो शो कर रही है उससे आप कंज्यूमर फोरम या सिविल की वेबसाइट पे जाकर आप सीधे अपडेट कर सकते हैं। अब चलिए, हमने देख लिया कि कितने क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे थे। अब हम देखते हैं इस चीज़ को ठीक कैसे किया जाए, हाउ टू इम्प्रूव योर सिविल स्कोर। पहला क्या है, पे योर ऑल क्रेडिट कार्ड लोन EMI इन टाइम। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है 1-2 महीने कितने आप मान लीजिए कि कुछ कोरोना का टाइम आ गया या कितने कुछ डिफॉल्ट हो गया तो वो चलता है, और पर आपको आप बेटर ट्राई कीजिए अपने लोन पूरे समय पे आप कंप्लीट करें, जिससे कि आपको ना कोई EMI बचे ना कोई डिफॉल्ट का रिस्क आए। तो इतने चीज़ें आप जल्दी कीजिए। अगर कुछ लोग भूल जाते हैं, मान लीजिए ये क्रेडिट कार्ड की EMI है, ये क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, तो वो यूज़ कर सकते हैं आपका PDCS पोस्ट डेटेड चेक या ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। ये क्या करता है कि आप मान लीजिए जॉब पर्सन या बिजनेस पर्सन, तो अपना मंथली के कहते हैं जो सैलरी आती है तो उसमें आप ECS ज्वाइन कर लीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, ये ऐड हो जाएगा। इसमें क्या होगा, जो आपका जो चार्जेस कटे रहेंगे क्रेडिट कार्ड बिल के, वो अपने आप ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, अगर आप कहते हैं कंफर्टेबल नहीं है ऑनलाइन मेथड से, तो आप क्या कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक यूज कर सकते हैं, जिससे आप टेंशन फ्री रहेंगे। वो अपने टोटली अपडेट हो जाएगा। जब आप कहते हैं तो EMI या क्रेडिट होम लोन या क्रेडिट कार्ड बिल आपको पे करना रहेगा, वो ऑटोमेटिकली उस पोस्ट डेटेड चेक से आपका आगे डिडक्ट हो जाएंगे। और आप ये बैंक लोन में भी आप ECS लगा सकते हैं। आप अगर लोन सेटलमेंट कर रहे हैं तो ये अपना फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। अब आपका किसी लेंडर के साथ डिस्प्यूट हो, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड कंपनी या लोन कंपनी के साथ झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हो गया किसी बात पे, कहते हैं एनुअल चार्जेस से लेकर एक्स्ट्रा चार्ज से लेकर या कोई फ्रॉड केस के चार्जेस के लेकर, कि आपके कहते हैं जो एनुअल चार्जेस है वो कहते हैं दूसरी बार क्रेडिट कार्ड कंपनी बढ़ा दी, या कहते हैं उसने कहते हैं इंट्रोड्यूस कर दिया या एक्स्ट्रा चार्ज लगा दी कुछ अलग ट्रांजेक्शन पे, तो आप उसे जल्दी से जल्दी उसे सेटल कर लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका जो डिफॉल्ट रिस्क है वो बढ़ जाएगा और आपका सिविल स्कोर डाउन कर दिया जाएगा। बेसिकली जैसे हम एग्जांपल बोलते हैं कि कंपनी आपका मान लीजिए 1 लाख का कहते हैं आपका चार्जेस कंपनी लगा दी है, तो आपका उस क्रेडिट कार्ड कंपनी या लोन कंपनी से आप जाकर बात करें, वो बोलेगी कि आप टोटल 75,000 75,000 पे कर दीजिए और ये कितने मामले को कंप्लीट कीजिए। तो आप उस टोटल सेटल कर लीजिए उस मामले को और आगे बढ़िए।
बेसिकली अगर ऐसा डिस्प्यूट आता है, डिफॉल्ट का केस आता है या एक्स्ट्रा चार्ज लगा देती है क्रेडिट कार्ड कंपनी, तो उससे कहते हैं जो आपका 800 का जो आप मान लीजिए आपका सिविल स्कोर चल रहा है वो 1-2 महीने में ही 650 पे आ जाएगा। तो इसलिए अपना एज सुन एज पॉसिबल अपना डिफॉल्ट टैक्स लेते हैं। अपना दूसरा पॉइंट वो क्या है, क्रेडिट मिक्स एंड ड्यूरेशन। बेसिकली इसमें क्या होता है, लिमिट योर अनसिक्योर्ड क्रेडिट लिमिट टू बी लेस देन द टोटल 20% ऑफ टोटल क्रेडिट लिमिट। मीन्स ये जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, जैसे आपका पर्सनल हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया, इसे हमें आपके टोटल क्रेडिट लिमिट से 20% कम ही रखना चाहिए। मतलब कि आप मान लीजिए आपकी जितनी क्रेडिट लिमिट है उससे आपको 20% से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए इस पर। इसको हम एक थंब रूल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 1,00,000 है हर महीने, आप उसमें से क्या कीजिए, 50,000 रुपये आपके EMI या किसी क्रेडिट कार्ड बिल के लिए आप निकाल के रखिए। अब ये थंब रूल क्या कहता है कि वो जो 50,000 रुपये है जो कि आपने मंथली लिमिट के लिए रखा हुआ है अपने EMI पे करने के लिए, उससे कहते हैं आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मीन्स 50K को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50 लाख रुपए आ जाएंगे। दिस विल बी अ टोटल क्रेडिट लिमिट, ये थंब रूल बताता है। अब ये हमारा रूल क्या बता रहा है, लिमिट योर अनसिक्योर्ड लिमिट क्रेडिट कार्ड लिमिट टू बी लेस देन 20% ऑफ टोटल क्रेडिट लिमिट। मीन्स आपकी जो कहते 50,000 की आपकी लिमिट है, या कहते आपका टोटल क्रेडिट लिमिट जो 50 लाख की है, या कहते आपका जो मंथली लिमिट है 50,000 की, उसका केवल 20% ही आप स्पेंड कीजिए अपने कहते EMI और ये सब पे करने के लिए। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मान लीजिए कि आपका मंथली क्या है 50,000 रुपये, ठीक, आप उसका कहते 20% आप निकालेंगे तो आपको 10,000 रुपये आएंगे। मीन्स आपको मंथली आपका 10,000 से आपको कम ही खर्च करने हैं, उससे अधिक आपको खर्च नहीं करने अपने EMI और ये सब पे करने के लिए। और इससे क्या होगा कि आप इससे अधिक खर्च करेंगे अपने 20% से अधिक, तो आपका सिबिल स्कोर डाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि बैंक या क्रेडिट का सिबिल एजेंसी देखती है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं अपने EMI पे करने के लिए। दूसरा क्या है, डू नॉट टेक टू मेनी लोन्स इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन। आप मान लीजिए 3 लाख का लोन आपने लिया, वो भी 2 से 3 महीने में, तो वो क्या होगा, आपका सिबिल स्कोर देखेगा इन्होंने इतना ढेर सारा लोन इतने कम ड्यूरेशन में लिया है, तो आपका सिबिल स्कोर डाउन कर देगा। आप चाहे तो 3 लाख का लोन कितने 1 साल 2 साल में ले सकते हैं, वो आपका सिबिल स्कोर मेंटेन करके रखेगा। और तीसरा क्या है, डू नॉट बी क्रेडिट हंगर। तीसरा पॉइंट क्या बताता है, आप जो अपने क्रेडिट कार्ड पे कितने हम जो बिल या टैक्स लिमिट ले रहे हैं, वो टोटली कितने 30% ऑफ योर मंथली सैलरी रहनी चाहिए। मीन्स आप जो कितने क्रेडिट कार्ड पे कितने खर्चा कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, वो 30% से कम रहनी चाहिए आपके मंथली सैलरी से। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी सैलरी कितने है 1,00,000 रुपये है महीने की, आप अगर 70-80 हज़ार रुपये खर्च कर दे रहे हैं, वो ओवरड्राफ्ट, उसमें क्या रहता है, बैंक क्या बोलता है कि आप मतलब कि अधिक लोन ले रहे हैं, अधिक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आपकी सिबिल को डाउन कर देती है। तो ये थंब रूल ये कहता है कि आप जो आपकी सैलरी है उससे कोई 30% से कम ही खर्च कीजिए आपका क्रेडिट कार्ड का बिल या स्पेंडिंग करने के लिए। मान लीजिए आप 30 लाख रुपये 1 लाख का 30,000 रुपये, मतलब 30,000 से आप कम यूज कीजिए अपने टोटली क्रेडिट कार्ड बिल के लिए, लोन पेमेंट के लिए। तो उसके लिए दूसरा पॉइंट ये कहता है, लिमिट योर पर्सनल एक्सपेंडिचर टू बी लेस देन द 40% ऑफ योर टोटल सैलरी लिमिट। मीन्स आपको अपने जो लोन है वो पे करने के लिए आपके सैलरी से 40% कम खर्च करना चाहिए। इसको मैं एग्जाम्पल तो समझा देता हूँ। मान लीजिए आपको कितना 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, ओके, आप उसका 40% मतलब कि कम ही अपना लोन पेमेंट के लिए यूज कीजिए। मीन्स आपका 20,000 से कम आपका कितना लोन पेमेंट प्रोवाइड होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो सिबिल स्कोर है वो अच्छी मेंटेन रहेगी। चलिए आपने तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, वो क्या है, मैनेज योर क्रेडिट कार्ड वेल। हमें अपने क्रेडिट कार्ड को अच्छे मैनेज करना चाहिए। वो कैसे हो सकता है, डू नॉट टेक टू मेनी क्रेडिट कार्ड। मुझे कितने 2 या 2-3 से अधिक हमको क्रेडिट कार्ड हमें नहीं लेने चाहिए। सब बोलते हैं कि मेरे पास इतना क्रेडिट कार्ड है, इतना क्रेडिट कार्ड है, पर उससे आप ये समझ नहीं रहे, आप उसे स्पेंड कर रहे हैं, उस पर कितनी EMI भी लग रही है, क्योंकि उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, और उस पर ड्यूज भी, मिनिमम ड्यूज भी पे करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें उस पर आपको देख कर चलना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने इस क्रेडिट कार्ड का बिल इस क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया, मैंने मतलब रोटेट कर दिया, बस मैंने कभी किसी रोटेशन में कुछ फ़ायदा नहीं देखा है।
मीन्स ये होता है रोटेशन में कहते हैं आप एक का बिल दूसरे से पे कर देते हैं, पर वो जो पहले वाले का उसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, फिर तीसरे वाले का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इससे आप इंटरेस्ट के जाल में फंस जाते हैं। तो इसलिए बेसिकली आप टोटली कहते हैं अधिक क्रेडिट कार्ड बना रखें। अधिक क्रेडिट कार्ड रखने से आपकी सिबिल स्कोर डाउन हो सकती है। और पे योर कहते हैं EMI बिल इन फुल, मतलब कि आप कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल 1 महीने 2 महीने आपने पे नहीं किया, तो आप सोचते हैं कि अपना मिनिमम ड्यू तो पे कर दें, आप मिनिमम ड्यू पे कर देते हैं, पर वो जो अमाउंट रहता है उस पर जो इंटरेस्ट आती है, जो बचे हुए अमाउंट है, वो कंपाउंडिंग होकर बहुत बड़ा बन जाता है, जिसके थ्रू आप जब लास्ट में पेमेंट करने जाते हैं तो वो सिबिल स्कोर आपका डाउन हो जाता है। तीसरा हमारा क्या है इस पे, इन द केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी पे योर मिनिमम ड्यूज एटलीस्ट, मतलब कि अगर मान लीजिए कोरोना का केस था तो उसमें क्या था, आपकी जॉब चली गई थी या कहते हैं आपको कहते हैं सैलरी उतनी अमाउंट में मिल नहीं रही थी, आधी सैलरी मिल रही थी, तो उसमें कहते हैं आपका जो EMI था, लोन होम लोन था या कहते कार लोन था, उसके जो EMI जा रही थी क्रेडिट कार्ड के बिल के थ्रू, तो आप उसका कहते हैं मिनिमम ड्यूज पे कर देते। मीन्स क्योंकि ये होता है कि जब आप मिनिमम ड्यूज पे करेंगे तो आपका डिफॉल्ट आप घोषित नहीं होंगे। अगर आप मिनिमम ड्यूज नहीं पे करेंगे उसका क्रेडिट कार्ड का, तो आप डिफॉल्ट घोषित होंगे, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट लिमिट डाउन हो जाएगी। तो ये सब पॉइंट है, इससे हमें ध्यान रखने चाहिए। और इस सब चीज़ों से हमें अपने जो कुछ कार्ड रहते हैं तो उस चीज़ को मेंटेन करके रखेंगे तो हम आगे गुड सिविल स्कोर भी मेंटेन करके रखेंगे। और इसमें अपना चौथा पॉइंट आता है, कीप योर क्रेडिट बिल विद गुड पेमेंट हिस्ट्री। मीन्स आप अपना कुछ जो क्रेडिट कार्ड जो रखता है, जिससे आपने सही समय पे पेमेंट करके रखा हुआ है, आपका उसकी EMI अच्छे समय पे पे करके रखी है, वो अपने पास रखिए। क्योंकि कुछ ऐसे आपने कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड बिल लिए होंगे जिसको आपने डिफॉल्ट किया होगा, मतलब उसकी EMI इंटरेस्ट मिनिमम ड्यू भी नहीं पे किया होगा, तो डिफॉल्ट घोषित हो गया होगा। तो उसे अपने बैंक के साथ जितना जल्दी हो सके सेटल कर ले, और जिस क्रेडिट कार्ड का आपने समय पे बिल पे किया है, उसकी EMI पे की है, इंटरेस्ट पे किया है, उसे अपने के पास रखें। वो आपके गुड सिबिल स्कोर मेंटेन करने में काम करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको मेंटेन करके अच्छा पॉइंट लेते हैं। वो क्या है, अल्टरनेटिव लोन क्रेडिट कार्ड टू रीबिल्ड योर क्रेडिट हिस्ट्री। आप बहुत लोगों को पता नहीं होगा, वो अल्टरनेट लोन भी ले सकते हैं और क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। उससे उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है जो खराब हो गई है, उसे अच्छे से रीबिल्ड कर सकते हैं, उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका किसी क्रेडिट कार्ड में डिफॉल्ट आप घोषित हो गए हो, कि फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिल रहा हो, तो उसके लिए आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप कहते हैं क्रेडिट कार्ड या लोन आप अपने सिक्योरिटी के हिसाब से भी ले सकते हैं। मीन्स जो आप जैसे सिक्योरिटी आपको हो गई, FD हो गई, LIC पॉलिसी हो गई, गोल्ड लोन हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया, ये आपके शेयर्स हो गए, ये सारी सिक्योरिटी हैं जो आप जमा करवा के उस पर आप लोन या क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। बेसिकली ये आपके क्रेडिट स्कोर पे बेस नहीं रहती है, ये आपको लोन देती है, पर इससे आपका क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर आपका जनरेट होता है। अगर आप इसमें सही समय पे आपको इसका EMI और इंटरेस्ट आप पे कर दें और इनका टाइम पे ड्यू पे कर दें, तो बेसिकली ये आपका सिबिल स्कोर बिल्ड करने में पूरी मदद करेगी। आप इससे क्रेडिट कार्ड भी पा सकते हैं FD के रख के। बेसिकली FD सिक्योरिटी है जिसके थ्रू आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड तो नहीं पाएंगे, पर वो जो क्रेडिट कार्ड आप पाएंगे वो FD के अगेंस्ट पाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट वे टू रिबिल्ड योर क्रेडिट कार्ड योर सिबिल हिस्ट्री विदाउट इन्वेस्टिंग इन अदर वे। ओके, सो मिलते हैं अपने छठे पॉइंट पे, मैनेज योर अकाउंट इन केस। जो मैंने आपको बताया था, यू आर ए जॉइंट लोन अकाउंट होल्डर, हस्बैंड और वाइफ एक डिफॉल्ट करे तो दूसरा का भी सिबिल स्कोर डाउन हो जाएगा। यू आर योर कंपनी गेट डिफॉल्ट इफ यू आर ए डायरेक्टर एंड पार्टनर एंड यू आर ए गारंटर इन ए गिवन कंपनी। आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपने कंपनी में कोई डिफॉल्ट तो नहीं की है, या कोई लोन लेकर उसने टाइम पे रीपेमेंट तो नहीं किया है, या आप कहीं के गारंटर हैं, आपका फ्रेंड बोरो कर रहा है, तो उसमें भी आपको मॉनिटर करना है कि वो समय पर टाइम पे पे तो नहीं पे कर रहा है कि नहीं। अब चलिए लेते हैं अपना सातवां पॉइंट, वो क्या है आपका रिपोर्ट इनएक्यूरेसी टू सिविल वंस ए ईयर। अगर कहते हैं आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स आपके सिविल रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कुछ इनएक्यूरेसी है, तो उससे कहते हैं आपको सिविल एजेंसी को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। और इसमें क्या क्या पॉइंट हो जाते हैं, चेक योर क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट एटलीस्ट वंस ए ईयर। अपने क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट को 1 साल में जरूर चेक करें। चेक योर प्रॉब्लम इन योर ओपन अकाउंट, मीन्स
आपने कितने आपने चेक कर रहे हैं कि आपका रिपोर्ट, सिविल रिपोर्ट में कोई अकाउंट ओपन दिखा रहा है पर आपने वो बंद करवा दिया है, तो इस तरह की इनएक्यूरेसी आप सिविल को कितने रिपोर्ट कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, चेक एनी काइंड ऑफ इनएक्यूरेसी इन सेटल लोन अकाउंट। मीन्स आपने कहते हैं अपना पूरा पेमेंट करके, किसी लोन का ईएमआई का जो पेमेंट बचा था वो आपने सेटल कर लिया है, वो पेमेंट आपने कर दी है, पर वो फुल पेमेंट नहीं शो कर रही है, वो पार्शियल पेमेंट शो कर रही है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट सिविल की वेबसाइट पे आपको जाना है। वहाँ पे कहता है सिविल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की वेबसाइट पे आप जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बेसिकली आपकी सिविल आपकी शिकायत लेगा, पर वो कंफर्म पहले कितने लेंडर से करेगा, वो क्रेडिट कार्ड कंपनी या लोन बैंक से कंफर्म करेगा, फिर आपको अपडेट करेगा कि वो चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। इसके थ्रू आप अपना सिविल स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारे स्टेप के थ्रू। पर आप चाहे तो 5 या 6 दिन में आपका इम्प्रूव नहीं होगा, आपको इसमें 6 से 8 महीने लगेंगे। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपका जो पुराना स्कोर था 850 का वो वापस आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।